तो कल हमने देखा था किस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण का सर्वोपरिता स्वीकार कर दी, और सर्वोपरिता स्वीकार करके बता रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्तम ऋषय मन्ये ऋषयम सर्वे देवर्षि नारद तथा आशित देवल व्यास स्वयं भविष्य। तो आप तो बता रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम भगवान है, परम धाम है, पवित्र है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। और ये सिर्फ मैं आपका मित्र हूँ इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये नारद असित देवल बहुत सारे ऋषि मुनि भी बता रहे हैं, और ये शास्त्रों में भी विदित है, बताया गया है। तो जो आप इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि जो आपने बोला मैं उसको सच मानता हूँ, नहीं तो आपको ना तो असुर गण समझ सकते हैं ना देवतागण। ठीक है, तो भगवान आप मतलब भगवान को सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं, दूसरे कोई जान नहीं सकते जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक। तो लेकिन ये करने के बाद अर्जुन, एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते थे भगवत गीता इज ओवर, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बहुत सारे निर्विशेषवादी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत, हाँ, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखे, पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखे। बहुत सारे लोग भगवान का डायरेक्ट रूप में नहीं देखते, लेकिन विश्व रूप या अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलेंगे, पुलिस भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, पुलिस को देखेंगे तो गवर्नमेंट हमें याद आ जाएगी, या प्राइम मिनिस्टर हमें याद आएंगे। तो इसी प्रकार भगवान आज यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें देखे वो उसके बिना मैं चल नहीं सकता, वो बहुत पावरफुल है और उसके ऊपर हम आश्रित हैं, तो वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आज अर्जुन बताने जा रहे हैं, सॉरी, अर्जुन को भगवान बताने जा रहे हैं। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। फिर बता रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, और मैं आपको किन किन रूपों, कैसी चीजों को देखूं तो भगवान को याद आए, याद आ जाए। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था किस प्रकार भगवान हमें याद आने चाहिए। तो एक बार उन्होंने एक छोटा सा पहाड़ को देख लिया, तो पहाड़ को देख के उनको गोवर्धन याद आ गया और कृष्णा को याद करके उनकी ओर दौड़ने लगे। एक बार वो वाराणसी, क्या, सॉरी, वाराणसी नहीं, प्रयागराज में थे, जहाँ के कन्फ्लुएंस ऑफ टू 3 रिवर्स गंगा यमुना सरस्वती। जहाँ यमुना है, यमुना का पानी काला है, तो यमुना का काला पानी देख के उनको कृष्ण याद आ गया। तो बेसिकली अर्जुन भगवान को एक पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसी चीज दिखाओ उसको देखे मैं आपको याद कर सकूं, जैसे 7वें अध्याय में बताया था कि रसोहम अपसो कौनते या प्रभास में सूर्य, जब मुझे पानी पीता हो तो उसका जो स्वाद उसकी वजह से भगवान ने ही दिया है, वो मुझे याद आना चाहिए। तो क्यों दिया है, पंच महाभूत में पानी आ जाता है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे कि मैं आपको किन किन रूपों से मैं जानूं। तो बता रहे विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन करिए, क्योंकि आपके बारे में सुनते हुए मुझे कभी तृप्ति नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो मतलब यहाँ पे जो अतृप्त होना मतलब दुख के बारे में नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग अतृप्त असंतुष्ट होकर दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे मुझे बार बार सुनने का मन करता, जितना सुनो आनंद ही आता है, तो और सुनने का मन करता है। तो फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी तो बहुत सारी विभूतियां है, वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का ही वर्णन करूंगा, क्योंकि इनका ऐश्वर्य असीम है। तो फिर यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार वो विदित है सर्व जगत में। तो सबसे पहले बता रहे हैं अहम आत्मगुढ़ा केश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो सबसे पहले बोलिए सर्व, सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ, और मैं ही सारी जीवात्मा का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो
फिर आगे बता रहे हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि रवि असुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम अहम सचि। तो मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, तो आदित्य की अदिति, तो कौन से करदम मुनि की सर कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, राइट। तो उनसे, तो दिति के पुत्र दैत्य कहलाए और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए। दैत्य मतलब राक्षस गण और आदित्य मतलब देवता गण। तो आप देखेंगे, तो जहाँ आदित्य के गर्भ से जब क्या हुआ था, हाँ, बलि महाराज ने देवता इंद्र की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, मतलब स्वर्ग राजपाट सब कुछ छीन लिया था, तीनों लोगों के ऊपर विजेता हो गए थे। उस वक्त क्या आए थे, अदिति के पुत्र बनकर वामन देव आए थे, और वामन देव ने क्या किया था, दो पैर में ही पूरा तीनों लोग कब्जे कर ले लिया, कवर कर लिए। और तीसरा पैर उन्होंने बलि महाराज के सर पे रखा था। तो इसलिए यहाँ पे बताया आदित्य में विष्णु में हो, तो वामन देव वो विष्णु है, ठीक है। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य में हूँ, तो शशांक न पावक हो, भूमि सॉरी वहाँ पे क्या है, पुण्य गंध पृथ्वी अंश तेजस्वी विभव वाला श्लोक में उसके बाद में आता है कि सूर्य है। मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। चंद्रमा बहुत शीतल प्रदान करने वाले हैं। चंद्रमा के बिना आप देखेंगे वेजिटेबल के अंदर जो टेस्ट आता है, फलों में जो टेस्ट रस आता है, वो चंद्रमा की वजह से आते हैं। वो तो साइंस भी मानता है एक्चुअली, ठीक है। तो सूरज के बिना मैं चल ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आगे बता रहे वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ। तो मतलब इंद्र इज द किंग ऑफ डेमीगॉड्स। वो बारिश भी प्रदान करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इंद्रियों में मन हो तो मन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और सब समस्त जीवों की जीवन शक्ति में हूँ। तो हमेशा भगवान हमारे जीवात्मा के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आगे बता रहे रुद्राणाम शंकराश्चास्मि वीतेशो यक्षर यक्षर अक्षसाम वसुनाम पावकाश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। तो बता रहे मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो अभी शिव जी के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है, किस प्रकार जब कृष्ण भगवान बलराम के रूप, बलराम में विस्तार होते हैं। पहला विस्तार बलराम जी है, बलराम जी से में से बलराम जी का एक विस्तार है, तो उसको बोलते हैं कृष्ण का जो डायरेक्ट विस्तार है, और वो कृष्ण जैसा ही कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। जैसे कृष्ण भगवान ने जब मथुरा में सॉरी द्वारका में 16,108 रानियों से शादी की थी, तो क्या किया था, 16,100 रानियों से शादी की थी, तो क्या किया था उन्होंने, सेम कृष्ण में कोई रूप में कोई रंग में कोई फर्क नहीं है, ऐसे रूप में उन्होंने विस्तारित कर दिया था 16,100 रूप में, और शादी की थी उन्होंने। तो उसको कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपांशन है वो, और वो कृष्ण जैसे ही रंग है उनका, तो उसको वैभव प्रकाश बोलते हैं। और बलराम क्या है, बलराम के कलर अलग है, लीला अलग होती है, थोड़ी बहुत कलर और लीला अलग हो सकता है, गुण थोड़े अलग हो सकते हैं। गुण मतलब क्वालिटी तो सेम ही है, बट अलग तरह का दिखा सकते हैं। तो वो हो गए प्रभाव प्रकाश। और प्रभाव प्रकाश के अंदर भी दो चीज आते हैं, विलास। तो जो विलास वगैरह है वो बलराम जी के एक्सपांशन को बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन वगैरह आता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे, तो 7 ग्रुपों में एक साथ लोगों को लग रहा था डांस कर रहे, तो वो भी है आगे प्रभाव प्रकाश, सॉरी वैभव प्रकाश। जब कृष्ण भगवान वृंदावन में थे, और उस वक्त ब्रह्मा जी ने उनको गायों को चुरा लिया था, और बछड़ों को, ग्वालों को भी चुरा लिया था, तो उस वक्त कृष्ण भगवान स्वयं उनके अंदर विस्तारित हुए थे। वो स्वयं विस्तार डायरेक्ट एक्सपांशन है कृष्ण भगवान के, लेकिन उनको बोलेंगे प्रभाव प्रकाश, क्योंकि वो उनके कलर और लीला कार्य अलग थे। तो इस प्रकार अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे जब रुद्र का जो आता है, तो संकर्षण, बलराम जी का एक्सपांशन आते हैं, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। फिर संकर्षण में से आते हैं नारायण,
और नारायण में से वापस आते संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और वो संकर्षण में से महाविष्णु आते हैं, और वो अनिरुद्ध में से आते सदाशिव। सदाशिव एक शिव भी, सदाशिव के रूप में विष्णु तत्व है, और कभी कभी वो शंभु तत्व में चला जाता है, तो वो शिव तत्व बन जाता है, और वो शिव दुर्गा देवी के साथ समन्वय होके जीव, impregnates the Jivatma in Durga Devi, and then whole material world is created. Then again in the material world, what happened that same Sambhu Shiva expand as a Rudra Shiva. So there are 11 Rudras, so that is a different story. So मैं समझ रुद्रों में शिव हूँ। यक्षो तो there are 11 Rudras, right? So first is Shiva. यक्षो तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में हूँ। ये कथा आती है, बट एक बार क्या बोलते हैं, शिव शंकर भगवान जब आए थे भगवान कृष्ण को देखने वृंदावन में, तो भगवान कृष्ण के जब नाखून देखे तो इतने प्रकाशित हो रहे थे, इतने प्रकाशित थे, शिव जी को अपने ही रूप दिखाई दिए उसके अंदर। मतलब शिव जी ने आज तक, बोलते हैं शादी में भी अपना चेहरा आईने में नहीं दिखा था, लेकिन जब भगवान के नाखूनों को देखा तो शिव जी को अपने ही रूप दिखाई देने लगे, है ना। तो शिव जी भी है ना, देख रहे थे कैसी जटा है, क्या है, सांप लगाया हुआ है। तो वो 10 नाखून थे भगवान के, और स्वयं एक शिव जी थे, तो 10 और एक 11, तो इस प्रकार से 11 रुद्रों में से मेन शिव है। तो यक्षों तथा राक्षसों में तो मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में ऊंचा पर्वत है। क्रोधसां च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानिम अहम स्कंधः रससाम अस्मि सागरः। बता रहे हैं अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मान, तो बृहस्पति देवताओं के राजा है, सॉरी देवताओं के गुरु है। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, और समस्त जलाशय में समुद्र है। फिर आगे बता रहे, महर्षिणा मृगुर है अहम, गिराम अस्य अक्षरम एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, स्थावराणाम हिमालयम। मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ, ठीक है, और वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन। तो देखिए भगवान ने यहाँ पे जप यज्ञ को बहुत महत्व दिया, यज्ञानाम जप यज्ञ, जितनी प्रकार के हैं, कोई यज्ञ करता है, कोई स्व यज्ञ करता है, कोई गो में यज्ञ करता है, अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। यहाँ पर वही बताया, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। और पृथ्वी लोक पर जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो हिमालय है, तो उसको हिमालय बोल दिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, तो हम जप क्यों करते हैं, तो भगवान स्वयं बोले यज्ञानाम जप अस्मि यज्ञ, जप यज्ञ अस्मि। आगे बता रहे, अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो मैं समस्त वृक्ष में अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब क्या बोलते हैं वो, वट वृक्ष। और देवर्षियों में नारद हूँ, तो नारद सर्वश्रेष्ठ भक्त है देव ऋषियों में। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। इस प्रकार आगे बता, उच्च श्रवसम स्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। तो समुद्र मंथन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें उत्पन्न हुई थी। गजराजों में एरावत भी समुद्र मंथन से ही आया था, तथा मनुष्य में राजा हूँ। तो एरावत है कि जो स्वर्ग के राजा इंद्र है उनका वाहन है। फिर आगे बता दे, आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रचन्नम च अस्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूं, तो थंडरबोल्ट इज वेरी पावरफुल वेपन इन द
तो मैं सुरभि हूँ। सुरभि गाय बहुत पावरफुल होती है, मतलब जो कंटिन्यूअस मिल्क देती रहती है, जितना चाहो इतना दे सकती है, अपनी इच्छा के हिसाब से सारी चीज पूरी करती है वो। तो गायों में सुरभि। और संतति उत्पत्ति के लिए जो प्रेम के देवता कामदेव है, उसके बिना इट्स प्रोजेनेटिंग पावर, राइट। और सर्पों में वासुकी है। तो जो कालिया था वो भी वासुकी फैमिली में ही आता था। आगे बता रहे, अनंतश्च अनंतश्च चास्मि नागानां वरुणो यादासामहं पितॄणाम अर्यमा चास्मि यम संयतामहं। तो बता रहे अनेक फणों वाले नागों में अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहक में मृत्युराज यम हूँ। सबको यमराज का डर हमेशा रहता है, ठीक है। तो जलचर जलचर प्रह्लादां च अस्मि दैत्यानां कालकलतामहं मृगाणां च मृगेन्द्र अहं वेन्तेयश्च पक्ष पक्षिणां। तो बता रहे दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ। दानवों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन थे? प्रहलाद महाराज थे, वो भगवान के भक्त निकले थे। उसकी कथा पता ही होगा, आता है श्रीमद् भागवतम में। तो नरसिम्हा देव आए थे प्रहलाद को बचाने के लिए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ही मारना चाहता था। ऐसा नहीं कि भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए उनके पिता को मार दिया, सॉरी, ऐसे ही मार दिया। प्रहलाद को बहुत बार मारने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, फिर भी प्रहलाद जब चैलेंज कर दिया, तब प्रहलाद महाराज की शब्द रखने के लिए क्या हुए थे, नरसिम्हा खंबे में से निकले और हिरण्यकश्यप का वध किया था प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। तो दैत्यों में भी, जिसे हमने देखा आदित्यों में, वो में वो भक्तराज प्रहलाद है। और दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो यहाँ पे मायावादी फिलोसॉफी नहीं बताई गई है, मायावाद फिलोसॉफी बताया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं दीति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते और दीति के दैत्य, जो हमने डिस्कस किया। सारी आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वो बचपन से परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सो हियर कृष्ण इज टेलिंग अबाउट हिज रिप्रेजेंटेटिव। जस्ट लाइक अभी मानिए कि देखिए, मतलब मैं यहाँ पे धोती कुर्ता पहने हुए है, तिलक लगाया है, भगवत गीता का क्लास दे रहा हूँ, इस्कॉन के नाम पे दे रहा हूँ। तो सारे सारे व्यक्ति, अगर व्यक्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं, बाजार क्या हो जाए यहाँ, तो क्या होता है, अगर वो कहीं पे भी मुझे जाएंगे, अगर वो थोड़ा बहुत इस्कॉन के बारे में जानते हैं, धोती कुर्ता तिलक लगाते हैं, माला जप करते हैं, वो देखेंगे तो बोला ये इस्कॉन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ प्रभु जी। ओके। तो हाँ, तो बता रहे थे मायावाद फिलोसॉफी नहीं बता रहे। जैसे मैं जाता हूँ बाहर, तो क्या देखते हैं, एक मिनट कुछ तो बता, तो क्या देखते हैं वो लोग कि भाई हाँ यही व्यक्ति इस्कॉन है, तो विच इस्कॉन, और मे बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय गुरु, और मे बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिला प्रभुपाद, whoever, like they wear dhoti kurta, tilak and all, so for them like it's ISKCON। तो भगवान भी यहाँ पर वही बता रहे, जो जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान द्वारा एम्पावर्ड है। तो भगवान बोलते कृष्णा, मतलब कृष्णा के तीन मीनिंग होते हैं। हमने देखा था वो भक्ति रसामृत सिंधु में देखा था कि कौन सा था, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो वहां पे कृष्ण का तीन मीनिंग लिए गए थे। कृष्ण मतलब स्वयं कृष्ण, दूसरा कृष्ण मतलब उसका मीनिंग होता था कृष्ण के एक्सपांशन, लाइक नरसिम्हा, वरा, राम, वाम, जो भी है। और तीसरे है डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, दे आर ऑल्सो कंसिडर एज कृष्णा, सो दे आर कृष्णास। तो द्रौपदी का दूसरा नाम था कृष्णा, कृष्ण की।
तो इस प्रकार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, दैट्स व्हाट इज टेकन दैट कि वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज बताई गई है वो कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। ठीक है, तो जैसे बहुत ही उदाहरण दिया कि जैसे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पुलिस, तो पुलिस को जहां पर भी देखते तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन हमें याद आ जाते हैं उनको देखकर। ठीक है, तो इसी प्रकार पुलिस इज एज गुड एज गवर्नमेंट। तो दमन के अनेक नियम है, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, तो वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पे प्रतिनिधियों की बात की जा रही है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं, मेरा ही प्रतिनिधि है, वो जो करेंगे वो कृष्ण के ही करेंगे, उसके बराबर है। ठीक है, तो पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, और पक्षियों के लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस्मि रामशस्त्रभृतामहं जैसाणम मकरस्यास्मि श्रोता अस्मि जाहवी, तो बता रहे जाहनवी, तो बता रहे हैं समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, राम का कभी निशाना चूकता नहीं था। मछलियों में मगर, ऑफकोर्स अर्जुन का भी निशाना चूका था एक बार जब वो स्वयंवर हुआ था, और वो स्वयंवर कृष्ण भगवान ने जीता था। मछलियों में मगर, मतलब मछलियां यहाँ पे जलचर के रूप में लिया गया है। तथा नदियों में गंगा हूँ, तो समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अगर मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, और नदियों में भारत में सबसे बड़ी माँ गंगा है। रामायण के भगवान राम जो कृष्ण के अवतार है, योद्धा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो आगे बता रहे सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्य अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद्य प्रवदाताम अहम। तो हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, और इस सृष्टियों के रचयिता है, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। तो आउट ऑफ ऑल द मटेरियल, so much there are two different kind of knowledge, material knowledge and spiritual knowledge. So material knowledge is full of darkness and it has no value without spiritual touch. अध्यात्म के स्पर्श के बिना उसका कोई वैल्यू नहीं है, और अध्यात्म विद्या सबसे उत्तम है जो आपको ये दुखालय व शाश्वत रूपी जगत से मुक्त करेंगे। तो इसीलिए बोले हैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो इफ यू आर डूइंग डिबेट और मे बी डूइंग आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो उसका पर्पस क्या है? सत्य तक पहुंचना, उसका कंक्लूसिव ट्रूथ भगवान है। ठीक है, तो सृष्टि में सर्वप्रथम की थी, मैं नहीं जा रहा हूँ, हमने उसमें इसलिए देख लिया था, कहाँ पर सत्य देख के शुरुआत में ही देख लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो देख लेते। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसे पंच महाभूत हो गया। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु गर्भोदक से विष्णु तथा सिरोदक से विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है, ब्रह्मा इज सेकेंडरी क्रिएटर। सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। अतः वही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ है, यथा 4 वेद, उनके 6 वेदांग। तो वेदांग में भी बहुत सारी चीज आती है। वेदांत सूत्र वेदांग में आता है, ग्रामर, मीटर, ज्योतिष, ये सब अलग अलग प्रकार के 6 वेदांग है। व्याकरण, व्याकरण आ गया ग्रामर में। ठीक है, फिर टाइम प्लेस, बहुत सारी चीजें हैं। तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्र में विभिन्न प्रकार के तर्क रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णायक सत्य कृष्ण का स्वरूप है, जो कंक्लूसिव ट्रूथ है वही कृष्ण है। फिर आगे बता रहे अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एव अक्षर कालो दाता हम विश्वतो मुख। तो बता रहे अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, तो ओमकार इज द फर्स्ट सिलेबल। और समासों में द्वंद्व समास हूँ, ड्युअलिटी। तो कभी कभी हमें याद है, मुझे याद है अभी, बट हमें तो दस में क्या था, उसको एक वर्ड ऐसे बोलते हैं कि उसके
मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं और कंफ्यूजन रहता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि आई एम द चीटर अमंग द ग्रेटेस्ट चीटर। अगर हम कभी कभी वर्ड जगलरी खेलते तो ऐसा वर्ड बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब यूएस ने बॉम्ब डाला था, एटम बॉम्ब, तो क्या हुआ था, तो you know USS warned Japan that if you don't stop war then we'll drop a atom bomb, and Japanese people replied. So what they replied, the reply was very short, बहुत छोटा रिप्लाई था, और उसके दो मीनिंग निकल सकते थे। उसका मीनिंग ये निकल सकता था कि हम युद्ध बंद कर देंगे, और दूसरा हम युद्ध कंटिन्यू करेंगे। जापानीज का वही होता है, मैं जापानीज कंपनी में काम किया इसलिए मुझे पता है। उसका मीनिंग बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। तो अमेरिका वालों ने क्या मीनिंग निकाला कि वो युद्ध कंटिन्यू करेंगे, तो उस समय में बॉम्ब डाला। तो समास मीन्स द्वंद्व, उसके ड्युअलिटीज, बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। तो अकार का अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि सर्व है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से रामकृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। अभी कृष्ण को राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो रमन करते हैं। रमनते जो हमेशा रमन करते हैं, रम खेलते रहते हैं, उसको राम कहते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। तो काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि सृजन करने वाले करने वाले जीवों में चतुर्मुखी ब्रह्म प्रधान है, अथवा भगवान कृष्ण का प्रतीक है। तो these are all powerful personalities। बोलते मृत्यु सर्वहरश्चहम् उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक्य नारिणाम स्मृतिर्मेदाम धृति क्षमा। तो बता रहे मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। सो देर आर सो मेनी पीपल, जैसे वी डोंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, नास्तिक लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों का भक्षण करने वाले मृत्यु रूप में भगवान आते हैं। तो मृत्यु के रूप में जो लोग भगवान में नहीं मानते, उनको भगवान मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन उनको अंत में भगवान के दर्शन जरूर होते हैं मृत्यु के रूप में। और मैं ही आगे आने वालों का होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूँ। स्त्रियों के बहुत ही अच्छे लक्षण होते हैं। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करते है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीव में 6 परिवर्तन होते हैं। तो 6 परिवर्तन पता है, वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्य का शुभारंभ है। यह जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है, जिसे स्त्रीवाचक है, कीर्ति श्री वाक श्रुति मेघा धृति क्षमा, यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या उनमें से कुछ ही होते हैं तो यह यशस्वी होता है। तो स्त्रीवाचक मतलब एक कीर्ति स्त्री का ही नाम होता है, मतलब इसे स्त्रीलिंग, स्त्री वर्ड, स्त्रीलिंग मतलब अभी क्या बताएंगे उसको, लिंग में स्त्री आता है उसको वर्ड। स्त्री वाक स्मृति धृति तथा क्षमा हूँ। तो यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो यह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्वी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है, उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यक पढ़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। तो ये सब these are not as a, it's not taken as that literally woman or स्त्री, but these are the स्त्रीलिंग वर्ड्स, ठीक है। तो आगे बता रहे बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग ऋतु
सुमाकरम। तो मैं साम वेदों में गीतों में बृहत साम हूँ। तो साम वेद में बहुत सारे म्यूजिक आते हैं और बृहत साम भगवान को ग्लोरीफाई करता है। और छंदों में गायत्री हूँ। गायत्री भी भगवान का ही एक तरह से आता है। श्रीमद् भागवतम का जो पहला ही श्लोक शुरू होता है, जन्माद्यस्य अन्वयादितरस्य विज्ञ स्वराट, उसका अंत होता है सत्यम परमम धीमहि। तो परमम धीमहि गायत्र मंत्र से। तो समस्त महीनों में मार्गशीर, जो अभी मार्गशीर महीना ही चल रहा है इस समय पे, तो वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु है। तो जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में एक बृहत साम है जिसका सुमधुर और अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत विधान है, इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने होते हैं। तो ये अलग अलग चीज है। एनीवे वो भी डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। फिर बोलते हैं, धृतम छलयाताम अस्मि तेजस्वी नामहम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वतामहम। तो मैं छलियों में जुआ हूँ। तो बोल रहे आई एम द चीटर अमंग द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर अमंग द चीटर्स। और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजयी हूँ, साहस और बलवानों का बल हूँ। तो बलवानों का बल वाले तो ऐसे ही भगवान 7वें अध्याय में बता चुके थे। तेजस्वियों का तेज भी वो बता ही चुके थे, वापस यहाँ पर बता रहे हैं। वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय, मुनीनाम अपि अहम व्यास, कविनाम कविनाम पूषणा कवि। तो बता रहे वृष्णि में, तो वृष्णि डायनेस्टी में वसुदेव आते थे और वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण, वासुदेव। तो कृष्ण ऐसे कभी जन्म नहीं लेंगे। अगर वो बहुत महान आत्मा होगी, महात्मा होंगे, तभी बहुत ही अच्छे भक्त होंगे, तभी उनसे जन्म लेते हैं। इसलिए विष्णुओं में वासुदेव अस्ति, वासुदेव बता रहे हैं। पांडवों में धनंजय, जिसमें भगवान के जो मित्र थे। और मुनि नाम अपि व्यास, तो व्यासदेव स्वयं के। और महान विचारों को में उष्णा हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, और तो दोनों वासुदेव कहा जा सकते हैं। दूसरे दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्याग जाता, उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं, वे उनका विस्तार है, वासुदेव का ही विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, मतलब वासुदेव भिन्न नहीं। मोहनम चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम। तो अराजकता को दमन करने वाला समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट वी आर अंडर कंट्रोल। और जो विजय को आकांक्षी है, उनकी मैं नीति हूँ। कभी कभी जीत पाने के लिए हम बहुत सारी कूटनीति अपना लेते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं जीत होने के लिए। और बोल रहे हैं जो नीति है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जीत तो लिया, कभी कभी होते हैं युद्ध जीत लिया, लेकिन सॉरी ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड, ऐसे भी कहावत है ना। तो युद्ध जीत लिया लेकिन हम लोगों को हार गए, कहावत ऐसे आती है। तो हम जीत तो जाते हैं लेकिन पूरा कल्चर ही डाउन हो जाता है, तो नीति ही नहीं रहती। इसलिए यहाँ पे बताया है कि जो विजय की आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ, कि एंड ऑफ द डे कल्चर हैज टू बी देयर। रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। फिर आगे बता रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तमहम अर्जुनम, न तद अस्ति विना यत्स्यान् अन्मया भूतम चराचरम। तो बता रहा है कि यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और मैंने देखा था किस प्रकार सृष्टि को चलाने के लिए भगवान अलग अलग रूप में विस्तारित होकर अंतर
प्रविष्ट है। गर्भोदक है विष्णु, बाद में क्षीरोदक है विष्णु। फिर बोल रहे हैं न अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप ऐसा तद एसत प्रोक्त विभूतेस विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूति का संकेत मात्र है। भगवान ने थोड़ा बहुत बताया, पूरा नहीं बताया। एनीवे, कभी मैं चर्चा करूंगा सारे डिटेल, भगवान ने उनको क्यों बोला, वासुकी क्या है, ये सब चीजें वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। नहीं तो अभी है ना, विल बी डिस्ट्रैक्टेड। मैंने कुछ कुछ चीजें बताई है, सारी चीज नहीं बताई मैंने। तो यहाँ पर बता रहे हैं विभूतिम 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 असत्वम श्रीमदुर्जितम एव वा तत्देव अवगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। तो बता रहे तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य तेजस से सृष्टि में तेज का एक स्फुलिंग मात्रा से उद्भूत है। यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हम देख रहे हैं, सूर्य है, जितना भी तेजस्वी ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि जितना भी दिख रहा है, सृष्टि चल रही है, वो क्या है? भगवान के एकमात्र स्फुलिंग से है, उद्भूत है। भगवान के लिए उसके अंदर आने की जरूरत नहीं है, भगवान को सिर्फ इच्छा व्यक्त करने की जरूरत है। जैसे उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा व्यक्त करी, और इच्छा व्यक्त करके ही ना उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। तो किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो अध्यात्म जगत हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही माना जाता है। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। फिर बोले अथवा बहुने एतेन किं ज्ञाते तव अर्जुन विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्रा से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान तो स्वयं पूरा गर्भोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए थे। हमने अभी थोड़े समय पहले ही चर्चा की। उसके बाद में सारे ब्रह्मांडों में, सारे अणु में वो क्षीरोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश किए। तो परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तु में वो प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारे वस्तु किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तथा तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान इन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो हम कहीं पे भी हो, इफ यू आर इन द वर्म इन द स्टूल, कृष्णा विल बी विथ अस। तो ऐसे मतलब फिर आगे बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि सॉरी, हाँ, एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हमने 9वें अध्याय में उसकी चर्चा कर ली। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं भगवान के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं। तो हमने चर्चा कर ली, ऐसा नहीं है, ठीक है, भगवान स्वयं ना बोल दिए वो। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साह किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, ठीक है। वे अस्मोर्धव है, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। उनके कोई समान भी है और समान भी नहीं है, और उनसे कोई ऊपर भी नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंडी होते हैं। So first offense is to consider the names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. So that is the second offense. ये अपराध है भगवान को, कृष्ण को शिव और ब्रह्मा जी के साथ तुलना करना, पद्म पुराण में बताया गया है। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों या एवं उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। तो भगवान ने ये सब क्यों बताया? हमारी भक्ति दृढ़ करने के लिए
बताया, ये जो विभूति बताई भक्ति भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए बताया, ऐसे इस प्रकार से नहीं बताया कि भाई बस सुन लो हो गया, ऐसे नहीं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए बताया है। ठीक है, किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की, हाँ ये हो गया, हाँ, किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तारों से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है और हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ एकोपि असौर चैतुम जगदंड कोटि शक्तिरसती जगदंड अंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो ब्रह्म संहिता के श्लोक है, हर एक अणु में भगवान प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण अमृत को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। यहाँ पर भक्ति करने के लिए ये सब बताया गया है। शुद्ध भक्ति की यह विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किसी प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। भगवान बोले सूर्य तो भगवान की आंखें हैं और विश्व रूप में, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। यहाँ पर ही तो बताया एकांश से न स्थित तो जगत। तो अच्छा दुनिया है। तो यहाँ पर ये जो बताया भगवान ने किस लिए बताया कि हमारी भगवान के अंदर श्रद्धा बढ़े। और यहाँ पे 10वें अध्याय के बाद ऐसे बोलते थे, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया इसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो ऐसे इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवान भगवद गीता समाप्त हो सकती है, अर्जुन का मोह दूर हो गया। और 18वें अध्याय में भी भगवान को अर्जुन यही बता रहे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह चला गया तत्प्रसादात, मतलब आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। तो यहाँ पर भी अर्जुन वही कंक्लूड किए हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो 10वें अध्याय के बाद भगवद गीता समाप्त हो सकती है। एक्चुअली 12वें श्लोक के बाद ही समाप्त हो सकती थी, फिर भी जन साधारण के लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो आज हमने चर्चा की, ये विभू सूरज को देखे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए। कभी नाग को देख लिया, वासुकी भी जैसे बताया है, सबके अंदर, इसलिए हम इसको में एक प्रथा है, अगर कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो उनको हम प्रभु बोलते हैं। व्यक्ति मतलब पुरुष मिलते हैं तो प्रभु मिलते हैं। प्रभु इसलिए नहीं बोलते कि हाँ वो भगवान है, उसके अंदर में उनके हृदय में भी भगवान रहते हैं, इसलिए उनको हम प्रभु बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में सबके हृदय में हमें भगवान देखना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हो सकता है मैं कल भी 1-1 घंटा लूं, दो बार, और हो सके तो मैं 11वां अध्याय समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो मैं सैटरडे को भी क्लास